दोस्तों, क्या भगवान राम तक पहुंचना उतना ही कठिन है जितना लोग हमें बताते हैं? क्या सच में प्रभु राम तक जाने का रास्ता इतना लंबा और इतना मुश्किल है कि आम इंसान कभी नहीं पहुंच सकता? ऐसा क्यों बताते हैं लोग? सोचिए, जब भी हम भगवान तक जाने की बात करते हैं तो लोग हमें अलग अलग रास्ते बताते हैं। कोई कहता है तपस्या करो, पहाड़ों पर चले जाओ। कोई कहता है बड़े बड़े यज्ञ करो, दान दो, बिना पंडित के भगवान तक पहुंचना संभव ही नहीं। कोई कहता है इतनी माला जपो, इतने नियम करो, वरना प्रभु आपसे रूठ जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह सच है? क्या प्रभु राम जो वनवासी बनकर साधारण लोगों के घर घर पहुंचे, जो शबरी जैसे साधारण भक्तिनी के बेर खाकर प्रसन्न हो गए, वो आज इतने मुश्किल रास्तों में हमें बांध देंगे? क्या वो कहेंगे कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। राम करुणा के सागर है, राम तो सरलता के प्रतीक है, राम तो प्रेम का नाम है। तो फिर सवाल उठता है, जब भगवान इतने सरल हैं तो उन तक जाने का रास्ता कठिन कैसे हो सकता है? दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास है। आज मैं आपको वो रास्ता बताने वाला हूं जो भगवान राम तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। और ये रास्ता इतना आसान है कि शायद आप सुनकर सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता हर किसी को पता नहीं। लोगों ने इसे जटिल बना दिया है। लेकिन आज आप अंत तक देखेंगे तो जानेंगे कि भगवान तक पहुंचने का जो असली और सीधा रास्ता है वो हमारी सांसों के जितना करीब है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप इसे स्किप कर देंगे तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य आपसे छूट जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि प्रभु राम का नाम आपके जीवन को प्रकाशमय कर दे तो अभी और इसी समय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही दिव्य कहानियां और रहस्य आप तक पहुंचते रहें। अब आप सोच रहे होंगे, भाई इतनी बातें कर ली, लेकिन रास्ता क्या है? तो धैर्य रखिए, क्योंकि असली रहस्य धीरे धीरे ही खुलता है। और यही तो रामायण का संदेश भी है, जो धैर्य रखता है वही भगवान तक पहुंचता है। तो आइए चलते हैं उस पहले अध्याय की ओर, जहां हम समझेंगे कि आखिर भगवान तक पहुंचने का रास्ता कठिन क्यों है। पहला अध्याय, क्यों लगता है कि भगवान तक पहुंचना कठिन है? दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे दिल और दिमाग बिल्कुल साफ स्लेट की तरह होते हैं। बचपन में हमें बस इतना पता होता है कि भगवान है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समाज हमें अलग अलग बातें सिखाता है। कोई कहता है भगवान तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, तुम्हें उपवास करना होगा, कड़ी तपस्या करनी होगी, पंडित बुलाकर विशेष पूजा करवानी होगी, और अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो भगवान तक पहुंचना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। और दोस्तों, धीरे धीरे इंसान मान लेता है कि भगवान तक पहुंचना कठिन है। हम सोचते हैं कि हमें घंटों साधना करनी होगी, जंगलों में रहना होगा, या फिर महंगे महंगे यज्ञ करवाने होंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग भगवान की खोजने से पहले लोग दूर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रास्ता उनके बस का ही नहीं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि भगवान ने कभी हमसे ऐसा कुछ मांगा ही नहीं। राम तो ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने जीवन में ये दिखा दिया कि भक्त के प्रेम से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं। शबरी के बेर याद है ना? वो शबरी जो जंगल में रहती थी, जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपने प्रेम से बेर तोड़कर प्रभु को दिए तो प्रभु ने बड़े प्रेम से उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि शबरी ने कौन से नियम निभाए, कौन से मंत्र पढ़े, कौन सा यज्ञ किया। उन्होंने बस प्रेम देखा। तो दोस्तों, कठिनाई समाज ने बनाई है, रास्ता असल में बहुत सरल है। अब आप पूछेंगे तो आसान रास्ता कौन सा है? तो उसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। दूसरा अध्याय, सबसे आसान रास्ता क्या है? दोस्तों, सबसे आसान रास्ता है राम का नाम, सिर्फ नाम। जी हां, यही रहस्य है। राम नाम इतना शक्तिशाली है कि उसमें पूरा रामायण छुपा है। उसमें भक्त और भगवान दोनों का मिलन छुपा है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग में केवल राम नाम ही सहारा है। न कोई बड़ा तप, न कोई बड़ा यज्ञ, न कोई महंगी साधना, बस राम नाम। सोचिए, जब हम किसी अपने का नाम सुनते हैं तो कैसा लगता है? अगर कोई माँ अपने बेटे का नाम पुकारे तो उसकी आंखें चमक उठती है। अगर कोई दोस्त आपका नाम ले तो आपको खुशी होती है। तो सोचिए, जब हम प्रेम से प्रभु का नाम लेते हैं तो क्या प्रभु हमें अनसुना करेंगे? कभी नहीं। राम नाम लेते ही हमारे और उनके बीच की दूरी मिट जाती है। राम नाम लेते ही हमारे मन के अंधकार में प्रकाश फैल जाता है। राम नाम हमारे दुखों को हल्का कर देता है। राम नाम हमारे दिल को जोड़ देता है
और सबसे बड़ी बात, राम नाम हमें सीधे प्रभु से जोड़ देता है। तो दोस्तों, असली और सबसे आसान रास्ता यही है। राम तक पहुंचने का रास्ता राम नाम से होकर ही जाता है। अब सुनो तीसरा अध्याय, नाम की महिमा। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम में इतनी ताकत कैसे? तो सुनिए, नाम में वो शक्ति है जो पूरी सृष्टि को बदल सकती है। जब हम नाम लेते हैं तो वो केवल ध्वनि नहीं होती, वो हमारे दिल की पुकार होती है। वो पुकार सीधे प्रभु तक पहुंचती है। राम नाम ऐसा मंत्र है जिसे साधारण इंसान भी जप सकता है और सिद्ध योगी भी। रामायण के हर पात्र की जिंदगी में नाम की महिमा दिखती है। हनुमान जी को ही देख लीजिए, उनकी सारी शक्ति राम नाम में ही थी। जब वे लंका जा रहे थे और सागर पार करने में असमर्थ लगे तो उन्होंने कहा, राम नाम बल से उड़ चलूंगा, और देखिए पूरा समुद्र पार कर गए। तो सवाल ये नहीं कि नाम छोटा है या बड़ा, सवाल ये है कि नाम लेने वाले का विश्वास कितना है। अगर आपके दिल में विश्वास है तो नाम से बड़ा कोई साधन नहीं। राम नाम से ही आत्मा का उद्धार होता है, राम नाम से ही पाप धुलते हैं, राम नाम से ही मन शांत होता है, और राम नाम से ही हम प्रभु तक पहुंच जाते हैं। अब और आगे सुनो चौथा अध्याय। आपको क्या करना है? अब तक आपने समझा कि भगवान राम तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता राम नाम है। आपने देखा कि कैसे साधारण लोग भी केवल नाम के सहारे प्रभु तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, हमें करना क्या है? देखिए, ये इतना आसान है कि आपको बस छोटे छोटे कदम उठाने हैं। और मैं आपको अभी कुछ ऐसे उपाय बताता हूं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर तुरंत अनुभव कर सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले राम नाम लीजिए। नींद से उठकर मोबाइल मत उठाइए, समाचार मत देखिए। बस आंखें खोलते ही 3 बार पूरे भाव से बोलिए, राम राम राम। यकीन मानिए, आपका पूरा दिन सकारात्मकता से भर जाएगा। दिन भर में जब भी समय मिले, मन ही मन राम नाम जपिए। आप ऑफिस में हो, खेत में हो, स्कूल कॉलेज में हो या घर के काम कर रहे हो, बस मन ही मन राम नाम लेते रहिए। इसके लिए कोई विशेष आसन, कोई विशेष नियम, कोई विशेष समय जरूरी नहीं है। राम नाम इतना सहज है कि सांस लेते छोड़ते हुए भी आप जप सकते हैं। रात को सोने से पहले स्मरण कीजिए। बिस्तर पर जाते समय आंखें बंद कर गहरी सांस लीजिए और मन में दोहराइए, राम राम राम। फिर देखिए नींद कितनी शांति से आती है और सुबह कितनी प्रसन्नता से उठते हैं। राम नाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। गुस्सा आए तो राम नाम लीजिए, और दुखी हो तो राम नाम लीजिए, खुश हो तो भी राम नाम लीजिए। धीरे धीरे ये आदत आपके भीतर उतर जाएगी। एक और सरल अभ्यास है सांसों के साथ राम। जब आप सांस अंदर लें तो मन में बोलिए रा, और जब सांस बाहर छोड़ें तो मन में बोलिए म। कुछ ही दिनों में आपकी सांसें, आपका मन और आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अब हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने शुरुआत में पूछा था, भगवान राम तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है? हमने समझा कि समाज ने इसे कठिन बना दिया, लेकिन असल रास्ता तो बहुत ही बड़ा है, सहज है। हमने जाना कि वो रास्ता है राम नाम। राम नाम से हमारी जिंदगी में सबसे पहले शांति आती है। मन का बोझ हल्का हो जाता है, चिंताएं चींटियों जैसी लगने लगती है, गुस्से कम हो जाते हैं, व्यवहार मीठा हो जाता है। लोग आपके पास रहना पसंद करने लगते हैं क्योंकि आपके शब्दों और चेहरे से दिव्य आभा झलकने लगती है। राम नाम केवल भगवान से जोड़ता ही नहीं, बल्कि इंसान को इंसान से भी जोड़ता है। दिल से अहंकार, ईर्ष्या और घृणा अपने आप दूर हो जाते हैं और दिल में जगह बनती है केवल प्रेम और करुणा की। जीवन छोटा रहे, हमें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन अगर हमने अपनी हर सांस में राम नाम बसा लिया तो हमें कभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर सांस में भगवान हमारे साथ होंगे। सोचिए, जब अंतिम समय आएगा और होठों पर सिर्फ राम होगा तो उस आत्मा को और क्या चाहिए? उस आत्मा को तो सीधा वही स्थान मिलेगा जहां प्रभु स्वयं विराजमान है। अगर रास्ता इतना आसान है तो क्या आप आज से इसे अपनाने का संकल्प लेंगे? क्या आप अपने जीवन में हर दिन, हर सांस में राम नाम को जगह देंगे? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, मेरी हर सांस में राम बसे हुए हैं। और यही आपका पहला कदम होगा प्रभु तक पहुंचने की ओर। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम सब मिलकर राम नाम की इस ज्योति को हर घर तक पहुंचा सके। अंत में आपको यही कहकर जाता हूं कि भगवान राम कहीं दूर नहीं है, वो आपके भीतर ही है, आपकी सांसों में है, आपके दिल की धड़कनों में है। बस आपको करना यही है,
हर सांस के साथ बोलना है राम राम राम। और देखिए धीरे धीरे आपकी जिंदगी कैसी बदलने लगती है। हर अंधेरा उजाले में बदल जाएगा, हर समस्या का समाधान निकलेगा और हर आंसू मुस्कान में बदल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम सब मिलकर जोर से बोलते हैं जय श्री राम और मिलते हैं अगले दिव्य संदेश के साथ। तब तक प्रभु राम आपके हर कदम में साथ दे। धन्यवाद।